मूवी की स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम जेम्स होता है, जो सिर्फ लैब में एक सुपर बग बना रहा होता है। वो फ्यूचर में प्रोटीन की डिमांड बढ़ने वाली थी, इसलिए वो सुपर बग बना रहा था ताकि वो आगे हाई क्वालिटी वाली सिंथेटिक प्रोटीन को प्रोवाइड करा सके। और हाँ, वो सुपर बग बनाने में सक्सेस हो जाता है, पर उनका प्रोडक्शन करते समय सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सारी की सारी ग्लास ट्यूब तोड़कर बाहर आ जाती हैं। जेम्स जब सुपर बग को अपने हाथ में रखकर देखता है तो वो उस पर अटैक कर देती, जिससे वो मर जाता है। फिर धीरे धीरे सुपर बग का साइज बड़ा हो जाता है और सारे छोटे छोटे बग प्रोड्यूस कर देती है। फिर दो ड्रग शिप से निकलकर समुद्र में चली जाती। फिर हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो अपनी मैगजीन के लिए काम करते, जिनका नाम जितोंग और जिलिंग होता है। और लास्ट ईयर दोनों का ब्रेकअप हुआ था, बट फिर भी दोनों ज़्यादातर साथ में ही रहते थे। फिर हमें एक होटल में जाते हैं, वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो प्रोड्यूसर केविन के एक असिस्टेंट होते हैं, जिसका नाम वांग होता है। एक्चुअली होटल के बीच में एक पार्टी होनी थी, इसलिए मैगजीन फोटोशूट के लिए यहाँ आए थे। फिर हमें मांझी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो बर्तनों में धुल रही होती है। तभी वहाँ एक पाइप से बग्स निकलकर बाहर आते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। फिर उसके अपने दादाजी को बुलाती है और वहाँ पर वो किलर स्प्रे करके सबको मार देते हैं। फिर एक बग अपने दादाजी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, बिकॉज वो एक साइंस के प्रोफेसर होते हैं और वो उसको चेक करना चाहते थे, तो उनका चेकअप कर रहे होते हैं। बट बग उनकी उंगली को काट कर वहाँ से भाग जाती है और वापस में उसी पाइप में घुस जाती है। फिर मांझी दादाजी को लेकर बीच में जाने के लिए निकल जाती है। फिर उन्हें भी एक पार्टी में जाना था। तभी दादाजी को समुद्र में कुछ बड़ी बड़ी लहरों जैसा दिखता है, जो कि उन्हें बग्स के कारण ही हो रही थी। और फिर जितोंग जिलिंग को प्रपोज करना चाहता था और उसने उसके लिए एक डायमंड की रिंग भी ले ली थी। फिर बीच में पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहां उनका प्रोड्यूसर केविन भी आया था। इसलिए जितोंग रिंग को रूम में रख कर एक रैक में रख देता है और दोनों पार्टी में आ जाते हैं। वहाँ मॉडलिंग हो रही थी, वो दोनों अपनी मैगजीन के फोटो को क्लिक करने लगते हैं। फिर होटल में दो चोर आकर सबका सामान उठाने लगते हैं। चोरों का बॉस वाईफाई डाउन करने जा लगता है। वहाँ मांझी भी दादाजी के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होती, जिसे देखकर केविन उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है और उसे भी अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता था। कुछ टाइम बाद बहुत सी बग स्विमिंग पूल की तरफ पहुंच जाती, जहाँ कई लोग स्विमिंग कर रहे थे। केविन तो मांझी को इम्प्रेस करने में लगा था। होटल में घुसे चोरों में से एक जितोंग के रूम में घुसकर उसकी रिंग चुरा लेता है। फिर बॉस वाईफाई डाउन करके वहां से चला जाता है और जैसे बहुत सारी बग्स दिखाई देती हैं, वो सब उस पर हमला करके उसे मार डालती हैं। फिर जब जितोंग मांझी को इंटरव्यू लेने जाता है तो मांझी उसे पहचान लेती है, जो पहले उसका बॉयफ्रेंड था। फिर मांझी जितोंग कुछ बातें करने लगते हैं। जिलिंग वहाँ आकर उसे देखती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर जितोंग उसे मनाने उसके पीछे चला जाता है। तभी एक होटल की वर्कर एलिवेटर को साफ कर रही होती, तभी वहाँ बहुत सारी बग्स आकर उसे खींचकर ले जाती हैं। बट ऑपरेटर मैगजीन को देखने में बिजी था, इसलिए वो इस इंसिडेंट को देख नहीं पाता। तभी एक गार्ड आकर ऑपरेटर को मशीन रूम में वाईफाई ठीक करने के लिए भेजता है, क्योंकि चोरों के बॉस ने उसे डाउन कर दिया था। वहीं एक चोर अपना फेस हो रहा होता है, तभी वहाँ बहुत से बग्स आ जाते हैं, उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर उस चोर की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। बट वो खुद को बचा नहीं पाता और वो बग्स उसे खा जाती हैं। वो फिर चोर तुरंत ही मर जाता है। जितोंग और जिलिंग के पास जाता है और उसे मनाता है। वो उससे कहता है, यार मांझी बहुत टाइम पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, बट प्रेजेंट टाइम वो कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे मनाने के लिए रिंग लेने जाता है, जो कि चोरी हो चुकी थी। जितोंग काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर ऑपरेटर जैसे ही एलिवेटर में जाता है, वहाँ उसे बहुत सारी बग्स आकर उसकी पूरी बॉडी को खा जाती हैं। इसके बाद दूसरा चोर भी एलिवेटर में चला जाता है। तभी वहाँ ऊपर से वॉकी टॉकी आकर गिरता है। फिर वो ऊपर चेक करने जाता है, उसे वहाँ बहुत सारी बग्स दिखाई देती हैं। उसे वहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी से ऊपर एक गिरकर ऑपरेटर की बॉडी लटक जाती है, जिससे वो चोर डरकर वहाँ से भागने लगता है। बट वहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। फिर वापस से बीच में दिखाया जाता है, जहाँ बग्स का झुंड आ रहा था और सी में एक बहुत बड़ी लहर आती है, जो एक सुनामी जैसी लग रही होती है। वहाँ मौजूद सभी लोग भागने लगते हैं। वहाँ भगदड़ मच जाती है, जिससे कई लोग वहाँ फंस जाते हैं और उन पर बग्स अटैक करके उसे खा जाती हैं। उनकी बॉडी में बुरी तरीके से घुसने लगती हैं और वहाँ बग्स से बचने के लिए सब इधर उधर भागने लगते हैं और एक एलिवेटर के अंदर छिप जाते हैं। तभी जितोंग को एक प्रोफेसर मिलते हैं, जो अपनी पोती यानी ग्रैंड डॉटर मांझी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बहुत सारी बग्स एक आदमी को मार देती हैं।
बग्स को इतनी बुरी तरह मारता देखकर सब डर जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उस चोर को पकड़ लेता है। उससे पूछताछ करता है तो चोर बताता है आज बहुत खतरनाक होने वाला है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उनकी नज़र तभी सीसीटीवी में पड़ती जिससे लोग इधर उधर भागते हुए दिखते हैं, जिसे देखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो चोर मौका देख वहाँ से भाग जाता है। तभी एलिवेटर में भी बहुत सारे बग्स आने लगते हैं। इनके बाद वो लोग फायर जोन पर हमला करते हैं तो बग्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी प्रोफेसर जितोंग को बताते हैं वो बग्स चींटियों की तरह जो अपनी क्वीन के लिए यानी रानी के लिए खाना लेकर जा रहे हैं, बट अगर वो यहाँ पहुँच गई यानी खुद वो यहाँ आ गई तो यार सब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में केविन, मांझी और कुछ लड़कियों को लेकर समुद्र में एंजॉयमेंट के लिए गए थे। तभी वहाँ उन्हें एक पुराना जहाज दिखता है, बट उन लोगों को उस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सोच रहे थे उन्हें शायद यहाँ पर बियर मिल जाएगी। वो वोंग को बियर लेने के लिए भेजते हैं। उसमें सुपर बग होती है जो बहुत पावरफुल हो गई थी। वो वहाँ से बाहर भी आ गई थी। वोंग शिप में जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे बग्स दिखाए जाते हैं। तभी वो चोर गैस के सिलेंडर को ओपन कर देता है और ऊपर चढ़कर वहाँ से भागने लगता है, बट वो समझ जाता है कि वो बचेगा नहीं, इसलिए वो एक लाइटर को जलाकर नीचे फेंक देता है जिससे कि सिलेंडर फट जाते हैं और वो भी बग्स के साथ मर जाता है। फिर समुद्र का सीन दिखाया जाता है जहाँ बग्स ने कई लोगों को मार दिया और खा रहे थे। ये सीन काफ़ी डेंजरस था। इसके बारे में जितोंग एलिवेटर से बाहर आ जाते हैं जहाँ उसे चोर के पास डायमंड रिंग मिल जाती है। वोंग के शिप से काफ़ी देर हो चुकी थी, वो लौटा ही नहीं था, इसलिए किविंग ढूंढने के लिए उसके पास जाता है। तभी वोंग को जहाज के बेसमेंट से कुछ महक आती जिसे देखने को वो वहाँ चला जाता है। फिर केविन, मानी सब वहाँ आ जाते हैं। वोंग को बेसमेंट में बियर की बोतल मिल जाती है, उसे लेकर वो निकलने लगता है। तभी सुपरबग वहाँ आकर बेसमेंट में उसे वापस से खींच लेती है। तभी केविन का असिस्टेंट लड़कियों का फोटोशूट करने लगता है। तभी केविन वोंग को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुंच जाता है। तभी वहां पर बग्स अपनी क्वीन के लिए खाना लेकर लौट रही थी, जिसे देखकर केविन बहुत घबरा जाता है और वो ऊपर लटक जाता है। बट तभी वहाँ सुपर बग्स आ जाती है जिसे देखकर वो वहाँ से भागने लगता है। सुपर बग उसे पकड़ लेती है और उसे खाने लगती है। तभी केविन हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर मांझी खुद अंदर आकर चेक करने लगती है, बट सुपरबग उसे खींचकर ले जा चुकी थी। वो भी बेसमेंट में पहुंच जाती जहां वो देखती कि सुपरबग केविन को खा चुकी थी। फिर मांझी के पीछे सुपरबग लग जाती है, लेकिन मांझी खुद को एक जगह बंद कर लेती है। फिर बग डोर का ग्लास तोड़कर मांझी को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी वहाँ मांझी को ढूंढते जितोंग, जिलिंग और प्रोफेसर भी वहाँ आ जाते हैं और वहाँ पड़ी डेड बॉडी देखकर जिलिंग बहुत डर जाती है। फिर ये लोग बेसमेंट में जा रहे होते हैं जहाँ बग मांझी को पकड़ने के लिए डोर तोड़ने में लगा था। तभी वहाँ जितोंग, जिलिंग पहुँच जाते हैं। फिर सुपरबग उनके पीछे लग जाती है। इसके बाद ये दोनों एक केबिन में छिप जाते हैं और इनके साथ आया केविन का असिस्टेंट वहाँ से बाहर चला जाता है और बग पर अटैक करने के लिए हथियार ढूंढने लगता है। तभी सुपरबग जितोंग, जिलिंग पर अटैक करना शुरू कर देता। तभी केबिन का दरवाजा खुल जाता है और जिलिंग का पैर पकड़ लेती है। फिर जितोंग एक नोकदार चीज से सुपरबग पर अटैक करती है, जिससे सुपरबग उसका पैर तोड़ देती है और जितोंग दरवाजा बंद कर लेता है और सुपरबग भी वहाँ से चली जाती है। तभी प्रोफेसर भी मांझी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में पहुँच जाते हैं। वो उसे ढूंढ लेते हैं और उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। तभी वहाँ सुपरबग आ जाती है। तभी प्रोफेसर एक कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देते हैं, बट वो उनके झटके से उसे नीचे गिरा देते हैं। बट उन पर अटैक करने लगती है, वो उन्हें मारने ही वाली होती। तभी मांझी हेल्प के लिए दरवाज़ा तोड़ने का ट्राई करती ताकि वो अपने दादाजी को बचा सके। तभी सुपरबग प्रोफेसर के मारने ही वाली होती। तभी केविन का असिस्टेंट वहाँ आकर फायर करने लगता है। जिलिंग भी एक जेंसो लेकर वहाँ आ जाती है। जितोंग उनसे जेंसो लेने हैं। तभी एक तार कट जाता है, वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। सुपरबग उन्हें दौड़ा लेती। ये तीनों चकमा देकर वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, बट तभी सुपरबग इनके साथ वालों लड़के को पकड़ लेती है और उसे जान से मार डालती है, जिससे दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर सुपरबग इन दोनों को मारने के लिए दौड़ती है। तभी टूटा हुआ वायर उसकी बॉडी को टच होने लगता है, जिसकी वजह से करंट लगने लगता है। वहीं जितोंग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने का ख्याल आता है, बट उसके लिए तो बहुत बड़े तार की ज़रूरत थी। तो मांझी भी उनकी हेल्प के लिए वहाँ आ जाती है और वायर भी ले आती है, बट उनके पास
तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, उनके पास इतना लंबा तार ही नहीं था। फिर जितोंग वहां से एक वायर निकालता है और मांझी से प्लग से कनेक्ट करती है। फिर सुपरबग को जितोंग करंट देना शुरू कर देता है, जिससे वो काफ़ी बुरी हालत हो जाती है और वो पीछे पीछे हटने लगती है। वो वायर छोटी थी तो उसके पास तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, बिकॉज वो तो पीछे हटती जा रही थी और प्लग से हट जाती है। जिसका मौका देख बग जितोंग पर अटैक कर देती। तभी विलिंग चेंसो से बग पर हमला कर देती, वो उसके 2 हिस्से कर देती। फिर सब देखकर खुश हो जाते हैं कि अब वो सेफ है। फिर सब खुशी खुशी बाहर आ जाते हैं। फिर जितोंग जिलिन को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। तभी फिर से वहाँ सुपरबग आ जाती है और उन पर अटैक कर देती है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।